नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए बहुत मेरे ऐसे सब्सक्राइबर भाई हैं जो कमेंट करते हैं क्या अगर हम मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो मेरे लिए इंस्टीट्यूट बेस्ट होगा या किसी शॉप में जा कर के सीखे। तो आज का जो वीडियो होगा फाइनली हम इंस्टीट्यूट में क्या क्या सिखाया जाता है और किस तरह से सिखाया जाता है और आप एक मोबाइल शॉप पे किस तरह से सीख पाएंगे, इसी के बारे में आज हम कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो पे आप लोग कंप्लीट बने रहिए और देखिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए यहाँ पे वीडियो शुरू कर लेते हैं और आपको बताते हैं। सब्सक्राइब करें रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में। तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखने के लिए तो स्टार्टिंग से पहले आपको थ्योरी में समझाया जाएगा, उसके बाद जा कर के प्रैक्टिकल होता है। लेकिन प्रैक्टिकल में आपको क्या समझाया जाएगा, जो भी उसके पास सीमित बोर्ड होता है, उसके पास अवेलेबल बोर्ड होता है, उसी से आप सीख पाते हैं। और मान लीजिए वहाँ पे जो उनके पास प्रॉपर वर्क किया हुआ बोर्ड होता है उसी पे सिखाता है। बाकी वहाँ पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे मान लीजिए आप मोबाइल खुद अपना लेकर के जाते हैं तो भी वहाँ रिपेयर कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो वहाँ पे आप मान लीजिए पावर आईसी या eMMC या CPU रिवॉल्विंग एंड एक्सचेंज का काम सीख सकते हैं या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी काम होता है सब कुछ वहाँ पे सीख तो सकते हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत ऐसा बात होता है जो कि शॉप पे आपको मिल जाएगा लेकिन इंस्टीट्यूट में नहीं मिल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारा बात सीखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि यार क्या क्या है, तो यहाँ पे मेरे बहुत ऐसे भाई हैं जो कि इंस्टीट्यूट से सीख करके आए हैं लेकिन आ कर के अपना शॉप भी खोले और कुछ दिनों के बाद अपना शॉप क्लोज कर लिए। पता है क्यों? देखिए शहर में तो आप किसी भी तरह से झेल लेंगे, बाकी देहात में बहुत सारा बात होता है, बहुत बातों को समझाना होता है कस्टमर के साथ, तब जा कर के उनको यानी पूरी तरह से समझाना पड़ता है, तब जा कर के आपको वो आपके पास फ़ोन छोड़ सकता है या आपसे रिपेयर करवा सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी शॉप पे आप रहते हैं, वहाँ पे कोई फ़ोन ऐसा आता है कि पावर आईसी में प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ पे आप प्रॉपर ये सीख पाएंगे कि हम कस्टमर से किस तरह से बात करके उनसे फ़ोन ले, फिर किस तरह रिपेयर करके या कितना पेमेंट, कैसे कस्टमर को समझाना होता है, हर एक बात आप सीख पाएंगे। लेकिन इंस्टीट्यूट में आपको ये सब बात नहीं समझने को मिलेगा। और यहाँ पे एक बात ये समझ लीजिए कि देखिए अब मेरे पास कोई ऐसा कस्टमर आया जो कि फ़ोन लेकर के आया, नॉर्मल चार्जिंग पिन भी लगवाने के लिए आता है ना, तो कोई कस्टमर आपके पास चार्जिंग का प्रॉब्लम लेकर के आता है तो इंस्टीट्यूट में आप सिर्फ ये समझ सकते हैं कि चार्जिंग का प्रॉब्लम है, इसको हम किस तरह से रिपेयर करेंगे। बाकी अगर आप किसी शॉप में रहते हैं तो वहाँ पे आप समझ पाएंगे कि कस्टमर से हमें किस तरह से बातें करना होता है, वहाँ पे क्या प्राइस हम बता सकते हैं, क्या मतलब बहुत सारा बात होता है जो कि शॉप पे आपको सीखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कोई कस्टमर आपसे, देखिए आप इंस्टीट्यूट से सीख करके आए हैं, बाकी कोई कस्टमर आपसे जो है एक फ़ोन का ग्लास चेंज करवाने के लिए आता है तो तत्काल आप जो है वहाँ पे उसको बोल दीजिएगा यहाँ पे हमें ग्लास चेंज आपको करना होगा। बाकी अगर किसी शॉप पे रह कर के आप काम सीखते हैं तो वहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे जो है ग्लास किस तरह से जो है चेंज होगा या ग्लास चेंज करते समय कुछ रिस्क होता है, तो हर एक बात आप सीख सकते हैं। यानी शॉप किस तरह से चलाया जाता है या मान लीजिए हम कस्टमर से कैसे बात करें ताकि कस्टमर, देखिए यहाँ पे जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है, काम करना आसान है, बाकी कस्टमर से डील करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि यहाँ पे जो है हम देहात से हैं और कस्टमर से बातें करना, उसको समझाना यार बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। बहुत मेरे ऐसे भाई हैं, ऐसे दुकानदार भाई हैं जो कि कस्टमर को सही से समझा भी नहीं पाते हैं। और जब आप कस्टमर को जो है ना कोई सामान भले ही 100 रुपये का देते हैं लेकिन उसको अगर समझा करके नहीं देंगे या तो रिपेयरिंग करके देते हैं, अगर प्रॉपर उसको समझा नहीं पाएंगे तो वो आपसे संतुष्ट नहीं होगा, दोबारा आपके पास आ नहीं सकता है, या बहुत सारा इस तरह का प्रॉब्लम होगा, या वो समझेगा या हमसे ठग लिया। और अभी के दौर में तो आप जानते ही हैं कि एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के बारे में किस तरह से बुराई करते हैं। यानी अगर आप उसको 100 रुपये में कोई सामान लगा कर देते हैं तो दूसरे दुकान पे जाएगा तो बोलेगा हम इसको 70 रुपये में ही कर देते, वो आपसे 30 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया।
लेकिन अगर आप किसी शॉप पे रह कर के ये बात जान लेते हैं किस तरह से हमें कस्टमर को समझाना होगा, और कस्टमर आपसे यदि संतुष्ट हो जाता है, समझ जाता है, तो ये बात आपको नहीं देखने को मिलेगा कि मान लीजिए कस्टमर आपका कोई दूसरा दुकानदार अगर उसको समझाता भी है ना, तो भी वो समझने के लिए एग्री नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे पता है कि आगे वाले बंदे पे आप उसको अच्छी तरह से समझा देंगे तो वो आप पे पूरी तरह से विश्वास करेगा। अब यहाँ पे ये नहीं कह सकता हूँ सभी कस्टमर के बारे में, कुछ कस्टमर मेरे ऐसे होते हैं जो कि दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं। यानी रोज़ाना का मेरे साथ इस तरह से होता है एक आध दो कस्टमर से कि इस तरह का बोलता है, भैया अगर हम किसी को फोल्डर जो है ना 1000 रुपये में लगा करके दिए, नॉर्मल हम एक बात कर रहे हैं दोस्तों, अभी तो ऐसे 1000 का कोई फोल्डर नहीं है, बाकी एक हम मानने के लिए बोल रहे हैं, और दूसरी दुकान पे जाएगा तो वहाँ पे बोलेगा बस इतना ही का है या इससे कम का है, या बहुत सारा बात होता है दोस्तों, वो तो आप समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों से बस एक ही बात आज कहना चाहूँगा कि अगर आप मान लीजिए आपको मोबाइल रिपेयरिंग में इंटरेस्टेड है, आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं, तो किसी इंस्टीट्यूट में जाने से पहले जो है किसी मोबाइल शॉप पे जाइए, वहाँ पे रह कर के उसके बाद कुछ सीख लीजिए, और उसके बाद देखिए जब बेस आपका स्टार्टिंग जो बेस होता है वो सीख लीजिएगा, तो फिर आप आसानी से जो है मोबाइल रिपेयरिंग का काम किसी इंस्टीट्यूट में जाकर प्रॉपर जो बेसिक या बेसिक से ऊपर का जो भी काम होता है ना वो आप सीख पाएंगे। ठीक है, एडवांस का जो भी काम होता है, आईसी लेवल हो या तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, बहुत सारा ऐसा काम होता है जो कि आप आसानी से सीख पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट जो है किसी इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, मान लीजिए भले ही वहाँ पे आपसे 50,000 रुपया डिमांड करता हो, बोलेगा वहाँ पे हम आपको मात्र 1 महीना में सिखा देंगे, बाकी आप 1 महीना में नहीं सीख सकते हैं मोबाइल का काम, क्योंकि मान लीजिए वहाँ पे आप देखिए होता क्या है पता है, उनके पास जेन्युइन कुछ बोर्ड होता है, वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा ओह ये फ़ोन तो हमसे या उनसे बन गया, हम भी बना लिए हैं। लेकिन मार्केट में जब आप आते हैं ना तो बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई आपके पास वाटर डैमेज फ़ोन ही आ जाता है ना, तो उसमें बहुत सारा सर दर्द होता है, उसके बाद जा कर के फ़ोन बन पाता है। लेकिन इंस्टीट्यूट में आपको ऐसा लगेगा कि ओह ये फ़ोन जो है बहुत आसानी से बन गया है। मोबाइल रिपेयरिंग का काम तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जब आप किसी शॉप पे रह करके देखेंगे करेंगे तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरे भाई आज का जो ये छोटा सा वीडियो था, छोटा नहीं वीडियो तो बहुत बड़ा बन चुका है। तो बाकी यहाँ पे जो मेरा कहने का मेन पॉइंट था वो ये था कि अगर आप मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं सीखने के लिए, तो उससे पहले रिक्वेस्ट कीजिए किसी शॉप वाले को और वहाँ पे जा कर के कुछ दिन रहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि मान लीजिए वहाँ पे आप पेमेंट लेकर के रहिए, क्योंकि पेमेंट तो आपको कोई दे भी नहीं सकता है 99%। बस कुछ ऐसे शॉप वाले भाई होंगे जहाँ पे कि मान लीजिए वो आपको पेमेंट दे दे, बाकी अगर कोई फ्री में भी रख रहा है आपको तो उस शॉप पे जा कर के रहिए, सीखिए, देखिए कि वहाँ पे किस तरह से जो है काम किया जाता है, किस तरह से कस्टमर के साथ बातें करना होता है, किस तरह से जो है कस्टमर को समझाया जाता है, तभी जा कर के आप मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में सक्सेस हो पाएंगे। आप लोग भी कमेंट करके नीचे बताइए कि क्या बेस्ट है, पहले हमें मोबाइल शॉप में जाकर के सीखना बेस्ट रहेगा या किसी इंस्टीट्यूट में। नीचे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें कमेंट से मान लीजिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, और एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, मेरा दूसरा भी चैनल है, नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देखिए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए। तो आज का जो वीडियो था दोस्तों बस यही था। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया, कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल अवश्य रखें। चलिए अभी रात का जो है 11 बज चुका है, तो सभी भाइयों को मेरे तरफ से गुड नाइट।